हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के पेपर एनालिसिस के बारे में कि आरआरबी ग्रुप डी की आने वाली जो अगली शिफ्ट हैं या आने वाले टाइम में अगली डेट जो भी है जिसमें बच्चों के पेपर हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे 12 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे गए, उस पर आज हम बात करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की पेपर एनालिसिस और तारीख याद रखना 12 सितंबर। फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और मैं जल्द ही आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई और पटवारी के वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड, आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई। तो फ्रेंड, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई, तो फ्रेंड तारीख याद रखना 1872 में यह प्रकाशित हुई। मतलब मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो 1872 में प्रकाशित हुई। कुछ सिंपल फैक्ट भी फ्रेंड आपको याद रखने हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि मेंडलीफ ने क्या कहा था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। तो क्या बात करी उन्होंने, क्या बताया था मेंडलीफ ने कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। और इनकी जो आवर्त सारणी है उनमें फ्रेंड 63 एलिमेंट्स थे, मतलब 63 तत्व विद्यमान थे। और आखिरी तत्व याद रखना फ्रेंड इनका क्या था, यूरेनियम, जो कि आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर करते जाइए। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन था हमारा, किस दर्पण में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। फ्रेंड, लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो लेंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, लाइट से भी। तो फ्रेंड, किस दर्पण में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो फ्रेंड कॉनकेव मिरर, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे अवतल दर्पण। तो फ्रेंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है। तो हिंदी में बोलेंगे अवतल दर्पण और इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य ने नवंबर 2017 में उर्दू को अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था। मतलब किस राज्य ने नवंबर 2017 में उर्दू को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो बहन, ये भी करंट का क्वेश्चन है, मतलब पुराना हो गया लेकिन फिर भी था करंट का क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, तो उर्दू भाषा है उसको तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा है। तो आपको क्या याद रखना है कि तेलंगाना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा तेलंगाना राज्य ने दिया है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारे सॉइल से पूछा था, मिट्टी से। तो फ्रेंड, आपको याद रखना है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। मतलब कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और हर एग्जाम में मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फ्रेंड, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। फ्रेंड, इसके कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने हैं कि इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो हर एग्जाम में पूछता है कि इस मिट्टी का काला रंग जो है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना किस मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। तो फ्रेंड, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना कि हमारे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। तो आंसर हो जाएगा भाग 4A में अनुच्छेद 51A में हमारे राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना का मौलिक कर्तव्य के रूप में बताया गया है। तो फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन था हमारा कि वायु खेल नीति में भारत किस वर्ष शीर्ष पर रहने का अनुमान बताया गया। फ्रेंड, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो 2030 में भारत शीर्ष पर रहने की अनुमान बताया गया 2030। तो आपका 2030 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उसमें गलत ऑप्शन दिया था, तो आपको करना था। तो उसमें गलत कथन था कि चुंबकीय लाइन एक दूसरे को काटती है। तो ये आपको राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से था उसमें। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं,
HIV या एड्स किसके संपर्क से नहीं फैलता? जो HIV एड्स है वो किसके संपर्क से नहीं फैलता? तो फ्रेंड ये सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन था, आप ऐसे भी टिक कर सकते थे इसको। तो एक दूसरे से हाथ मिलाने या गले मिलने से यह नहीं फैलता HIV एड्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था सिंपल सा कि बीजांड में किसका निर्माण होता है? तो फ्रेंड ये भी याद रखना, सिंपल क्वेश्चन था। तो बीजांड में किसका निर्माण होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा बीज का। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फ्रेंड वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा था हमारा, जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप किसने दिया था? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी बोल सकते हैं, या किसने जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप किसने दिया था? फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन आया था हमारा स्पोर्ट्स से था कि यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है। तो यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, लक्ष्य सेन। तो आपको लक्ष्य सेन याद रखना है। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये फ्रेंड पहले कुछ एग्ज़ाम में या पिछली शिफ्टों में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। पहले भी आपके मैंने ये कराया, मतलब पिछली कुछ शिफ्टों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फ्रेंड भारत के नागालैंड राज्य में। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन आया था हमारा, मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो फ्रेंड इसका याद रखना, सिंपल क्वेश्चन है, हमारे माउथ से, मतलब खाना मुंह में खाते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डे में से भी क्वेश्चन आया फ्रेंड, और एक डे में से ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ना, विश्व तंबाकू दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रेंड डेट याद रखना आप, 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड डेट भी आप सारी पढ़ के अच्छे से जाएं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था हमारा, बाल श्रम निषेध तथा मानव तस्करी। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा ये। तो बाल श्रम निषेध तथा मानव तस्करी किस अनुच्छेद में आता है? तो फ्रेंड ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद, हमारा आर्टिकल 23 एंड 24, मतलब अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। तो फ्रेंड ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, महर्षि डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे। फ्रेंड नाम याद रखना, ये महर्षि डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे ने 1896 में बालिका विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? फ्रेंड बहुत बड़ा समाज सुधारक थे ये। तो इन्होंने 1896 में बालिका विद्यालय की स्थापना पुणे में की गई। तो फ्रेंड आपको ये भी याद रखना, और ये भी बार बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फ्रेंड इसका आंसर आपको देना है, मैं आपका वेट करूंगा। तो हमारा क्वेश्चन है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो फ्रेंड आपको याद रखना है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाना है? कमेंट योर आंसर। तो आपको कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। तो फ्रेंड ये आपको आंसर इसका बस बताना है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन था हमारा, चुंबकीय क्षेत्र किस में ज़्यादा उत्पन्न होता है? तो सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल लॉजिक क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आप सिंपल भी कर सकते थे। तो फ्रेंड क्या आएगा आंसर इसका? आर्मेचर को तेज़ी से घुमाने पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो आर्मेचर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था हमारा, विस्फोटक पदार्थ बोरेक्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विस्फोटक पदार्थ बोरेक्स बनाने में किसका उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम करते हैं। तो विस्फोटक पदार्थ बोरेक्स बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि किस समिति ने उद्योग में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए, तो फ्रेंड लघु उद्योग की बात आ रही, ध्यान रखिएगा आप। तो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो बहुत पहले की बात है फ्रेंड। तो आपको एक पर्सन का नाम याद रखना है, आबिद हुसैन समिति। याद रखना आपको, आबिद हुसैन समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश
की गई थी। तो आपको नाम याद रखना है आबिद हुसैन समिति ने। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड हमारा ये। तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मिले जो मैंने आपको सारे बता दिए। तो फ्रेंड ये 12 सितंबर की सभी शिफ्टों के प्रश्न हो चुके हैं, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए फ्रेंड। बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड आगे भी हम आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम के पेपर एनालिसिस पे डिस्कस करते जाएंगे। और ये रहा आपका पेपर 12 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।